नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। इंतजार होगा खत्म, 28 मार्च को आ सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। कल से शुरू होगा संभावित टॉपर्स का वेरिफिकेशन। परीक्षा में शामिल हुए थे 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी। छपरा के नगर थाना के कैंपस से होमगार्ड जवान की राइफल चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई में हार्डकोर नक्सली सुनील मरांडी गिरफ्तार। कारबाइन और कारतूस के साथ भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर सुनील मरांडी अरेस्ट। नक्सली नेता प्रवेश का खास सुनील। पटना के राजेंद्र नगर यार्ड के पास महिला की चेन की लूट। 2 बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। भागलपुर के रजंदीपुर गंगा घाट से शत-विशत हालात में युवक का शव बरामद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोपालगंज पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शराब के साथ 30 लोगों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 1 ट्रक, 1 बोलेरो और 4 बाइक के साथ भारी मात्रा में शराब बरामद। बांका के महोता गांव के पास निजी जमीन से बालू उठाव का हो रहा विरोध करने पर युवक पर किया जानलेवा हमला। किशनगंज के गाजपाड़ा से पुलिस ने के गोदाम में की छापेमारी। भारी मात्रा में पेट्रोल किया बरामद। एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल की हुई थी चोरी। देवघर के महादेव देवला में नशे के सौदागरों पर उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। उत्पाद विभाग ने पुलिस की टीम के साथ मिलकर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। पटना के एलसीटी घाट के पास कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत। गोपालगंज के सासा मुसा के पास साइकिल सवार तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत। पटना के बेटा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। बाढ़ के मोकामा में बाबा चौहरमल महोत्सव को लेकर बैठक। 4 से 6 अप्रैल तक होगा कार्यक्रम। शेखपुरा के मालदा गांव में हेल्थ वेलनेस सेंटर में डॉक्टर की 24 घंटे ड्यूटी की मांग। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री का फूंका पुतला। गढ़वा के सदर प्रखंड के फरटिया गांव के चौधरी समाज और उरांव समाज ने नशा मुक्त गांव बनाने की ठानी। दहेज मुक्त शादी का किया ऐलान। शेखपुरा के खखरा गांव मगही पान के लिए प्रसिद्ध, लेकिन मौसम की मार के कारण अब यहां के किसान हैं परेशान। मुंगेर में अंग महोत्सव का आयोजन। कॉमेडी किंग रविंद्र जॉनी ने लोगों को खूब हंसाया। लोगों ने भी उनके चुटकुलों को खूब किया एंजॉय। गोपालगंज पुलिस ने अभियान चलाकर 53 वारंटियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरफ्तार अभियुक्तों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट के आरोपी। गोपालगंज पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 7 अभियुक्तों के घर पर चश्मा किया इश्तेहार। मीरगंज गांव में युवक की हत्या मामले में कार्रवाई। बेगूसराय में गंडक नदी में नहाने के दौरान हादसा। गहरे पानी में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़। पूर्णिया के कई मंदिरों में नवरात्र को लेकर भक्तों की भारी भीड़। बिलौरी के कालीघाट दुर्गा मंदिर में विधि विधान के साथ मां दुर्गा की हो रही पूजा। भागलपुर के नौगछिया में 2 लोगों को चाकू मारकर किया घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के इंग्लिश फरका गांव में अब लोगों को कटाव से मिलने वाली है राहत। करोड़ों की लागत से हो रहा कटाव निरोधी कार्य। जियो बैग के माध्यम से कटाव रोकने का प्रयास। किशनगंज के चिल्हनिया पंचायत में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन। निकाली गई विशाल कलश यात्रा। पूर्व मंत्री रामलखन सिंह यादव स्मृति समारोह का होगा आयोजन। 26 मार्च को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा कार्यक्रम। औरंगाबाद के नेहुटा मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अरवल के करपी हाई स्कूल में गायत्री मंत्र जाप और कथा का आयोजन। कथा में पहुंचे सैकड़ों लोग। पाकुड़ के पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रेलवे साइंटिंग पर विजिलेंस की टीम पहुंची। सूत्रों के अनुसार 44 वैगनों में 171 टन कोयला क्षमता से मिला अधिक। सरायकेला के निमजी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर चाकू से जानलेवा हमले का पुलिस ने किया खुलासा। इंद्रजीत महतो की पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पटना में बीएमपी 5 परिसर में बीएसएफ की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में अधिकारी और जवान हो रहे शामिल। यूट्यूबर मनीष कश्यप की बढ़ी और मुश्किलें। यो को और 4 दिन की रिमांड, अभी जारी रहेगी पूछताछ। मुजफ्फरपुर के मनियारी में मनीष कश्यप के समर्थक और राहगीर में झड़प, लाठी डंडे से होने लगी मारपीट, लोगों ने किया बीच बचाव। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर अंतिम चरण में तैयारी, घाटों की सफाई। बीजेपी विधायक कमर बावरी का सीएम पर आरोप, सदन में असंवैधानिक बात कहने का लगाया आरोप। सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनने से पिता शक्नी चौधरी खुश, कहा बिहार के सीएम बनेंगे सम्राट। पैतृक गांव में जश्न का माहौल। लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, चुनावी एजेंडा धरातल पर नहीं हुआ लागू, खनिज संपदा की लूट खसोट की कई बात। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का बयान, रामनवमी को लेकर राम भक्तों ने सीएम से मुलाकात, जिला प्रशासन से सख्ती नहीं बरतने की अपील। सदन में हंगामे पर बोले आलमगीर आलम, लोकतंत्र में प्रतिशोध की भावना सही नहीं, राहुल गांधी बसे हैं हर कांग्रेसी के दिल में। लखीसराय की कबैया में गैस रिसाव से लगी आग, मां बेटा बुरी तरह झुलसे, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के चर्चित छात्र शिवम हत्याकांड का खुलासा, बेटे की शरारत से तंग आकर मां बाप ने ही उतारा था मौत के घाट। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में तमंचे पर डिस्को बारात में पिस्टल लहराते युवक का वीडियो वायरल। सुपौल के बछौरा गांव में रुपए के लेन देन में महादलित परिवार की पिटाई, कमर में देसी कट्टा डाल आरोपी ने बनाया वीडियो। रोहतास के विक्रमगंज में चकबंदी कार्यालय में निगरानी टीम की छापेमारी, अधिकारी सुशील कुमार को 10,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सिवान के नवीगंज में चाकू मारकर युवक को किया घायल, गांव के ही युवकों पर चाकू मारने का आरोप। वैशाली पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, लूटी गई ई रिक्शा और 16 बैटरी भी बरामद। दानापुर के फुलवारी शरीफ में ट्रक ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी, घटना की हर एंगल से जांच कर रही पुलिस। जहानाबाद के काको से कुख्यात धर्मवीर गिरफ्तार, कई मामलों में चल रहा था फरार। सिवान के रघुनाथपुर में 392 लीटर शराब के साथ बाइक जब्त, पुलिस को देख आरोपी फरार। रांची के किशोरगंज में खुलेआम बिक रहा है नशे का सामान, नशे की दुनिया में मदहोश हो रही युवा पीढ़ी। वैशाली के हाजीपुर के साची पट्टी में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था युवक। भागलपुर के अलगांव अनुमंडल के पदाधिकारी ने किया सस्पेंड, गाली गलौज करने के आरोप में डीएम ने सरकार को भेजी थी रिपोर्ट। मुंगेर के बरियारपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला 15 साल का घायल बच्चा, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। रांची पुलिस ने छात्र नेता जयराम महतो को किया गिरफ्तार, आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे जयराम। रांची के बिरसा चौक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के जवानों ने बरसाई लाठियां, लाठीचार्ज में कई छात्रों को लगी चोट। धनबाद के पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में हुआ बवाल, मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने जमकर किया बवाल। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, पूजा अर्चना के बाद किया रुद्राभिषेक। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का किया समर्थन, कहा विपक्ष के सभी लोगों को होना पड़ेगा एकजुट। जमशेदपुर में बनेगा देश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3800 करोड़ रुपए की सड़कों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। गडकरी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे मंत्री, प्रोटोकॉल के उल्लंघन का लगा आरोप। नेता प्रतिपक्ष बिहार सम्राट चौधरी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को लगा रहे हैं अबीर गुलाल। शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर ने सरकार पर बोला हमला, कहा शराब की दुकानें बंद है लेकिन घर पर हो रही डिलीवरी। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 3 से विधान परिषद सदस्य के निर्दलीय प्रत्याशी संजय सिंह पहुंचे सिवान, कहा सारे शिक्षक एकजुट।
झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही का अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया वक्तव्य। विपक्ष के आचरण को बताया गैर जिम्मेदाराना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर राहुल गांधी को फंसाने का लगाया आरोप। सड़क से सदन तक लड़ेंगे लड़ाई। कुशवाहा को प्रदेश महासचिव बनाने पर जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह। कार्यकर्ताओं ने ब्रिजेश कुशवाहा और उनके आवास पर फूलमाला, गुलदस्ता और अंगवस्त्र भेंट कर दी बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया स्वागत। का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में कर रहे काम। सरकार पर बरसे आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो। कहा नियोजन नीति पर गुमराह कर रही है सरकार। रांची पुलिस ने देर रात छात्र नेता जयराम महतो को किया रिहा। जयराम महतो ने किया था आंदोलन का नेतृत्व। पटना के मरीन ड्राइव पर कार और बाइक के बीच टक्कर, मौके पर एक की मौत। नालंदा के जाना गांव में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला की मौत। ससुराल जाने के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया के खैरी खुटाहा गांव में खाना बनाने के दौरान 2 घर में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। भभुआ के रतवार गांव के पास यात्रियों से भरा ऑटो पलटा, 4 यात्री घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। नवादा के अकबरपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। साइकिल से सब्जी बेचने जा रहा था शख्स। औरंगाबाद के चित्रा गोपी के पास बस और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क के पास ग्लाइडर क्रैश, तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा। रामगढ़ के संगम इको पार्क में आग लगने से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मैथिली ठाकुर बनी पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। बिहार दिवस कार्यक्रम में पटना पहुंची थी मैथिली। कहा रोहतास घूमना मेरा सपना था। झारखंड में कोविड और इन्फ्लुएंजा के डबल अटैक, कोविड के 10 और इन्फ्लुएंजा के 2 मरीज मिले। रिम्स में 24 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। पटना सिटी का खाचे कला बना मॉडल घाट, शमशान घाट, स्नान घाट, शौचालय के साथ चेंजिंग रूम की भी है व्यवस्था। बेतिया के बापू सभागार परिसर में किसान मेला और उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन। डीएम कुंदन कुमार ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में कालाजार को लेकर अलर्ट, सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने छिड़काव, दलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पटना के गांधी मैदान में बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण की तरफ से लगाए गए हैं स्टॉल। लोगों को आग लगी की घटनाओं को लेकर किया जा रहा जागरूक। पूर्णिया में नहीं हो रहा कोरोना के गाइडलाइन का पालन। जंक्शन से लेकर मेडिकल कॉलेज और पार्कों में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोग। पटना के एनएमसीएच में दिख रही लापरवाही, पीएम मोदी के आदेश के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल नहीं हो रहा पालन। बाढ़ के एनएस मैदान में प्रैक्टिस करने वाले अंडर 14 नेशनल खिलाड़ियों को मिली सुरक्षा। पुलिस की गाड़ी करेगी गश्ती। दरभंगा के लहरियासराय में लगे हिंदू राष्ट्र लिखे झंडे, पुलिस ने कार्रवाई की। कई बात झंडा लगाने वालों को बताया असामाजिक तत्व। औरंगाबाद के रफीगंज में रामनवमी, छठ और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी अधिकारी रहे मौजूद। औरंगाबाद के एसपी ने रफीगंज थाने का किया निरीक्षण, रिकॉर्ड रूम और मालखाने की जांच। बिहार बंद के तहत औरंगाबाद का ओबरा बाजार रहा बंद। युवा शक्ति के लोगों ने एनएच को घंटों किया जाम। लामू में फोरलेन निर्माण में रैयतों की जमीन का हो रहा अधिग्रहण, मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरे ग्रामीण। धनबाद विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, नए भवन का किया गया उद्घाटन। पटना के गांधी मैदान में महिला एवं बाल विकास की तरफ से बनाया गया पालना घर। पालना घर में बच्चों का रखा जाता है विशेष ख्याल। बांका में खेती के लिए तकनीक का सहारा ले रहे किसान, रिपर से हो रही फसलों की कटाई। गड़िया के पुसराहा गांव में जलमीनार का सप्लाई मोटर हुआ खराब, पानी के लिए कीमत चुकाने को मजबूर हुए ग्रामीण। मधुबनी के वॉटसन स्कूल में बिहार दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों ने जमकर मचाया धमाल। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में लगाए गए कई विभागों के स्टॉल, पर्यटन विभाग का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र। जमुई में शहीद दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीर पर किया गया माल्यार्पण।
भागलपुर के दक्षिणी में जल्द बनकर तैयार होगा भोलेनाथ फ्लाईओवर। अधिकारी ने कहा जल्द शुरू हो जाएगा निर्माण का काम। भागलपुर के समीक्षा भवन में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। जिला अधिकारी ने दिए कई निर्देश। और चलिए बढ़ते आगे। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पूजा 25 मार्च से नहाय खाए के साथ शुरू हो रही है। 26 को खरना है, 27 मार्च को अस्ताचलगामी को अर्घ और 28 को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देकर समापन किया जाएगा। छठ महापर्व में भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस से बने सुपली और कोसी के लिए दौरा का काफी महत्व माना गया है। ऐसे में दौरा और सुपली की खूब डिमांड हो रही है। गोपालगंज के बसदीला गांव में महिलाएं छठ मैया के गीत गाकर दौरा और सुपली तैयार कर रही हैं। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु छठ पूजा के लिए दौरा और सुपली खरीदने आते हैं। सदर प्रखंड के बसदीला गांव में इन महिलाओं से बातचीत की है संवाददाता गोविंद कुमार ने। बिहार में चैती छठ यानी कि 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत 25 मार्च से हो रही है और ऐसे में छठ माता की जो गीत है उस गीत को गाकर इस दौरा को इस वक्त बसदीला बाजार की जो तमाम महिलाएं हैं वो कला के जरिए इस दौरा को बना रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कैसे तमाम जो महिलाएं हैं गीत गाकर दौरा बना रही हैं और यही दौरा छठ घाट पर लोग जो है माथे पर लेकर, जो श्रद्धालु हैं व्रती हैं वो माथे पर लेकर इसी दौरा को छठ घाट तक जाते हैं और फिर छठ माता की आराधना करने के बाद अर्घ देकर लौटते हैं। और इन महिलाओं से ही हम बात करते हैं कि सर हमने के दौरा बिना तनी सो में मेहनत मजूरी हमने कुछ नहीं कर 100 रुपया बेचाता है। हमने चाहते हैं सो कहीं हमने के दौरा आगे मैं बढ़ंती हो के आगे मैं के एथी करे। हमने के ऐसा बिजनेस चाहे जे रात दिन बिजनेस ही लागो रहे। हमने के 4 गो परिवार बाते में माने बेचात नहीं के आदमी खा नहीं के पावत। कौनो एगो किनल जाता बांस 200-250 रुपया ते में कुछ हमने के पारता परत है नहीं के। चाहतन जे सरकार कहीं हमने के रोजी के बना देती कर देती तो हमने के रोजी में लागल रहती जा अपन करती जा अपने ये बिजनेस हमने के बा ना खेत ना बाड़ी कुछ। छठ माँ से क्या मांग रही है गीत गाकर? हम लोग मांग रहे हैं ये जे हमने के छठ पूजा में दौरी बनाओ तनी सन ये लोग माथा पर लेकर जाता छठ पूजा करता। हमने के ऐसे कुछ हमने के मिलत नहीं है। का पोसाता 100 रुपया दौरी बिकाता इसे कुछ हमने के पड़ता नहीं है। अमीर गरीब सब ऐसे करता छठ माई के पूजा हमने के दौरी सुपली हमने के बेचाता। हाँ छठ माई का अच्छा लग रहा है। दौरी हम लोग बेचता है बनाता है बगैर से कोई फायदा हो रहा है नहीं। लेकिन फिर भी छठ में बनाते हैं आप लोग? फिर छठ में बनाती है दौरी आप लोग। ये तमाम महिलाएं हैं और अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए कैसे छठ माता की पूजा के लिए जो दौरा है सुपा है उसकी इस वक्त निर्माण कर रही हैं और आस्था जता रही हैं कि जो चैती छठ हो या फिर कतकी जो छठ होता है उस छठ में भी ये लोग जो दौरा सुपा का निर्माण करते हैं और बनाते हैं फिर यहाँ से बाजारों में बेचते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।